प्यारे भैया बहनों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, अभी तक हमने आपको सूरदास जी का जो पद नामक पाठ है उसके 10 पद हमने आपको पढ़ा दिए हैं। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप सबने उन 10 पदों की व्याख्या लिख ली होगी। आज हम आपको सूरदास जी का 11वां पद वो आपको पढ़ाते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की दया करती रहियो। इस पद में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके और वो मथुरा में चले जाते हैं, तो यशोदा जो है वो बहुत बड़ी बेचैन हो जाती है। श्री कृष्ण को लेकर के तरह तरह के विचार उनके मन में आते हैं और वो एक पथिक के माध्यम से देवकी के पास एक संदेश भेजती है। यशोदा ने पथिक के माध्यम से देवकी के पास क्या संदेशा भेजा है, इसका वर्णन सूरदास जी ने इस पद में बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। संदेशो देवकी सो कहियो, हे पथिक, मेरा जो ये संदेश है, मैं जो आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, ये आपको देवकी से जाकर के कहनी है। हो तो धाय तुम्हारे सुत की, सुत कहते हैं पुत्र को, दया करत ही रहियो। यशोदा कहती है कि हे देवकी, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। प्यारे भैया बहनों, एक तो जो जन्म देती है वो माँ होती है, लेकिन जो पालन पोषण करने वाली होती है उसको धाय माँ कहा जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, परंतु उसका जो पालन पोषण था वो ब्रज में जाकर के नंद बाबा के घर में हुआ, अर्थात यशोदा ने उसका पालन पोषण किया। इसलिए यशोदा जो थी वह श्री कृष्ण की धाय माँ कहलाई। तो उसी बात को वो कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ, धाय माँ हूँ। दया करत ही रहियो। लेकिन श्री कृष्ण मुझको माँ कहता है, इसलिए आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बना करके रखना। जद्यपि टेप तुम जानती उनकी, तहु मोहि कहीं आवे। वैसे तो आप श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ जानती हो कि उसका स्वभाव कैसा है, किन किन चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। मुझे श्री कृष्ण के बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको क्या करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। प्रातः होते मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भवे। प्रातःकाल ही श्री कृष्ण जो थे वो माखन रोटी खाना बहुत पसंद करते थे, अर्थात मैं उनको प्रातःकाल माखन रोटी खाने के लिए देती थी और वो बड़े चाव के साथ में खाया करते थे। तेल उपटनो अरु तातो जल ते ही ताही बेही भज जाते। उसके बाद में फिर मैं क्या करते थे, उनको जब स्नान कराते थे तो
वो तेल को देख करके, उपटन को देख करके और जल को देख करके क्या होते थे, भाग जाया करते थे। उपटन एक प्रकार का कई चीज़ें मिला करके एक पदार्थ होता है जिसको स्नान करने से पहले शरीर पर लगाया जाता है, हल्दी आदि उसमें मिलाते हैं, तो उस पदार्थ को उपटन कहते हैं। प्राचीन समय में इसकी बहुत बड़ी परंपरा थी, जो है ना, साबुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे और उपटन का प्रयोग जो था वो स्नान करने से पहले किया जाता था। उसको लगाते थे, इसके बाद में स्नान करते थे। तो यशोदा कहती है कि जब वो देखते थे कि अब माता जी स्नान कराएंगी, तो वो तेल को देख करके, क्योंकि तेल की मालिश की जाती है स्नान से पहले, और वो जल को देख करके और उपटन को देख करके क्या करते थे, भाग जाया करते थे। जो ही मांगे तो सोई सोई देती, और फिर वो क्या करते थे, जिद करते थे। जो भी वो मांगा करते थे कि मुझे ये सामान दे दो तब मैं स्नान करूँगा, मुझे ये सामान दे दो तब मैं स्नान करूँगा, तो फिर मैं उसकी सारी बातों को मान लेती थी। अर्थात जो चीज़ें वो मांगते थे मैं उसको क्या करती थी, देती थी। क्रम क्रम तरीके नहीं आती। क्रम क्रम का मतलब है यहाँ पर धीरे धीरे, और फिर मैं उसको धीरे धीरे तेल लगाया, उपटन लगाया, इस प्रकार से मैं उसको धीरे धीरे क्या करती थी, स्नान कराती थी। सूर पथिक सुन मोही रहे दिन, बढ़ियो रहे पूर्व सोच। सूरदास जी कहते हैं यशोदा तो अपने मन में यही विचार करती है, इसी विचार से वो बड़ी बेचैन रहती है कि कहीं मेरा जो लाडला है अर्थात श्री कृष्ण जो है ना, ये सारी चीज़ें मांगने में कहीं वो कोई संकोच तो नहीं करता है। मेरे अलग लड़तो मोहन रहे हर संकोच। वो यही कहती है कि मुझे तो रात दिन इसी बात की चिंता रहती है कि कहीं श्री कृष्ण जो है इन सब चीज़ों को मांगने में, आपसे कहने में कोई संकोच तो नहीं करते हैं। प्यारे भैया बहनों, ये तो थी इसकी व्याख्या। अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसके अंदर जो है काव्य का सौंदर्य, रस, तो इसमें वात्सल्य रस है। एक माँ जब अपने बेटे से स्नेह करती है तो वहाँ पर जो रस होता है वो वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ की माँ की ममता श्री कृष्ण के प्रति दिखाई गई है, इसलिए वात्सल्य रस है। भाषा ब्रज भाषा यहाँ पर है। सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे हैं उसमें से अधिकांश पद जो है ना वो उसमें ब्रज भाषा में लिखे हैं, अवधी भाषा में उन्होंने बहुत कम लिखे हैं। अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बहुत सारी बनते इस प्रकार के, जो ही मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी, इन सब में के वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और गुण की बात करते हैं तो जहाँ पर वात्सल्य रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। प्यारे भैया बहनों, अब आप सबको इसकी व्याख्या जो है ना यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार से सूरदास जी के ये जो 11 पद हैं ये आज समाप्त।